भाग दो। दूत बोले, श्री राम। उस स्त्री ने कहा कि श्री रामचंद्र जी ने मेरे दुख का निवारण कर सकते, अब तुम्हारा कल्याण हो, उसी को भेज दो। यह सुनकर रामचंद्र जी तुरंत वहां गए। दुख से संतप्त हुई अबला को देखकर स्वयं ही दुखी हो गए। उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, पुष्पे तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, तुम्हें दुखी इस प्रकार निर्जन वन में किसने दिया, तुम्हें धन लूट लिया, ये सब बातें सामने कहो। इस प्रकार पूछने पर उस स्त्री ने मधुर वाणी से प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी का स्तवन किया। परमात्मा, आप सनातन परमेश्वर, सबका दुख हरने वाले, जिससे आपका अवतार हुआ, यह कार्य पूरा कर लिया। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, खर, दूषण, त्रिशरा, मरीच, अक्षय कुमार, असंख्य भयानक राक्षसों को समासंग परास्त कर दिया। लोकेश, आप उत्तम कीर्ति का वर्णन कर सकती हो। जब साक्षात ब्रह्मा जी आपकी नाभि से प्रकट कमल से उत्पन्न हुए, वैसे बीज, बाण, वृट, वृक्ष स्थित मानी गए, इसी प्रकार संपूर्ण विश्व को आपको उदर में विराजमान देखा है। श्री राम, संसार राजा दशरथ, आपकी माता कौशल्य धन्य है, जिनके खुशी से आप प्रकट हुए, कुल धन्य, और आप ही स्वयं अयोध्या में नगरी में आप जिस जन्मभूमि में होने का गौरव मिला है, वे लोग धन्य है। आपके शरण में महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने मुख्य ब्राह्मणों को बुद्धि से भावी से रामायण की रचना की। आप ही रघुकुल अत्यंत पवित्र हो। लोग साधारण राजा होता है, वह सब लोग भगवान विष्णु अंश समझते हैं, परंतु आप तो अपने रमणीय गुणों से सुशोभित स्वयं साक्षात विष्णु लोकहित के कोई कार्य करने वाले, विचार करने वाले यहाँ अवतार लिया है। इस समय आपके मार्ग में कोई भी विघ्न न बाधा आवे, इसी प्रकार स्तुति करके अपने श्री रामचंद्र रघुनाथ स्वामी को जैसे ही दीर्घ काल की सुनी हो रही है, वैसे ही यह आपका ही दोष है। जैसे स्वामी के रहते हुए जो दीर्घ काल से सुनी हो रही है, यह आपका ही दोष है। मुझे धर्मरानी क्षेत्र में अधिदेवता समझिए। आज 12 वर्ष हो गए, मैं दुखी और डूबी हुई रहती हूँ। महामते, आज यहाँ निर्जनता दूर कीजिए। तीर्थ निवास करने वाले ब्राह्मण लोहासुर के भय से दिशाओं में भाग गए, उन्हीं के साथ वैश्य भी दुखी हो गए। भिन्न भिन्न स्थानों यद्यपि देवताओं यहाँ आक्रमण करके मायावी दुर्जय दुर्दश दैत्य को मार डाला है, ये तथापि उस भय से अंत शंकित रहने वाले मनुष्य अब तक यहाँ लौटकर नहीं आ रहे। 12 वर्ष बीतने पर भी प्रत्येक घर की अनाथ की भांति सुनसान पड़ा है। बावली, स्नान, दान आदि उद्गत मनुष्यों की भीड़ लगी रहती थी। अब सुअर कूदते, ब्राह्मण लोग और नामदेव गान करते, सियारनी अत्यंत भयंकर शब्द सुनते, घर घर में अग्निहोत्र, धूम और दृष्टिगोचर होता है। यहाँ अत्यंत भयंकर दानव दल धुएं में समान दिखाई देता है। जिस सभा मंडल मंत्र जप करने वाले ब्राह्मण बैठा करते थे, अब गबय, रीछ, स्थायी अब जीवो बैठते। जहाँ ऊंची ऊंची यज्ञ चौरव वेदियां बनी थी, अब बागमी के मिट्टी के ढेरों में दिखाई दे पड़ती है। न पूछ श्री राम जी, मेरा निवास और दशा पहुंच गया है। जहाँ तक के ब्राह्मण चले वहां मुझे दुख है। नवेश्वर, यह संकट अवस्था से उबारी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, आपके ब्राह्मणों चारों दिशाओं की ओर चले गए। मैं न उनकी संख्या जानता हूँ, न तो उनके नाम गोत्र से परिचय, उनकी जाति का गोत्र विषय में यथार्थ रूप से बताइए। सबको यहाँ लेकर आकर अपने स्थान पर बसाऊंगा। श्री माता बोली, नरेश्वर ब्रह्मा विष्णु शिव जिनको स्थापित किया, वो वेदों के पारंगत ब्रह्मा 18,000 संख्या यहीं रहते थे। तीनों वेदों विद्या में बड़ी ख्याति है। प्रशिष्ट ब्राह्मण 64 गोत्र, उनके साथ 36,000 वैश्य धर्मपरायण सदाचारी ब्राह्मण, सेवा संलग्न रहने वाले, जहाँ संज्ञा रानी के साथ वाकुलादित्य नाम से विख्यात भगवान सूर्य विराजते थे। यहाँ दोनों अश्विनी कुमार, व्यय पूर्ति करने वाले साक्षात कुबेर, यहाँ धर्मरण्य क्षेत्र में जिसके अजिष्ट देवता भी मानी गई हूँ, मैं वही भट्टिका स्वामिनी हूँ। सूजी कहते हैं, उस स्थान पर आचार और रहने वाले कुलाचार में उन सब प्राचीन वृत्तांतों को माता श्री रामचंद्र जी के आगे निवेदन किया। यह बात सुनकर रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने आपसे मुझे सत्य बातें सुनाई है, अतः आप इसी नाम से यहाँ नगर बसाऊंगा।
उन्होंने कहा कि मुझे सत्य सत्य बातें बताइए, अतः इसी नाम से यह नगर बसाऊंगा। यह नगर तीनों लोक में सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। यो कहकर रामचंद्र जी अपने लाख सेवकों ब्राह्मणों को बुला लाने के लिए भेजा और कहा, जिस देश में प्रदेश में नदी तट पर अथवा ग्राम और जहाँ धर्मनारायण निवासी ब्राह्मण और वहीं अर्धपाद्य आदि के उनके पूजा के तुम शीघ्र ही लोग यहाँ बुला लाओ, तभी मैं यहाँ भोजन करूंगा। तब श्रेष्ठ ब्राह्मण दूर दर्शन कर लूंगा। भगवान के ये आदेश सुनकर आज्ञापालक दूत दिशाओं में चले गए। सबने ब्राह्मणों को खोज निकाला। उन्हें पाकर सब बहुत कृष्ण शास्त्रों अर्थ विद्या अर्थपात्र सबका पूजन किया और स्तुति विनय पूर्वक वर्ताव करके रामचंद्र जी के अनुरोध पर सुनाकर उन्हें धर्मराज ने चलने का आमंत्रित किया। तदनंतर वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण सेवकों को वहां उगत और बड़े आदर पूर्वक श्री राम के समीप गए। उन्हें देखकर दशरथ नंदन महाराज राम अंगों में हर्ष रोमांच आया और उसमें कृतार्थ माना। बड़े वेग से उठकर पैदल चले और अगवानी के लिए गए। धरती घुटने टेक कर आनंद आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर ब्राह्मणों में ब्राह्मण प्रसाद लक्ष्मीपति, ब्राह्मण प्रसाद धरणीधर, ब्राह्मण प्रसाद जगतीपति, ब्राह्मण प्रसाद मेरा राम नाम है। श्री रामचंद्र के ऐसा कहने पर ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, जय जयकार आशीर्वाद, तुम सबको सम्मान करते। रघुनंदन आप दीर्घायु हो। श्री राम पुनः आप प्रणाम करके अर्धपाद्य आसन द्वारा उनका सत्कार किया। दंडवत प्रणाम करके स्तुति, तत्पश्चात हाथ जोड़कर उनके चरणों में वंदना की और फिर विचित्र प्रकार से आसन, सोने आभूषण समर्पित, अंगूठी यज्ञोपवीत, कान कुंडल और इतना ही नहीं, उन्होंने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए अनेक रंग से 100 गाय दान दी जो बछड़े देने वाली थी। घर घोड़े समान आदि पीठ वस्त्र उड़ाया, गले में घंटे बंधे, सिंह सोने के, खुर चांदी से मढ़े हुए, उनका पुष्टभाग ताम्र पत्र विभूषित और दूध दुहने वाले प्रत्येक गाय के साथ एक एक कांसे का पात्र था। तत्पश्चात श्री राम बोले, ब्राह्मणों, मैं श्री माता और आज्ञा से तीर्थ जीर्णोद्धार करके आप लोगों के कार्य के लिए मुझे आज्ञा दे। मुझे दान ग्रहण करे, मेरा दान ग्रहण करे। सत्य पात्र ही दान देना चाहिए। आपका पत्र कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुपात्र नौका ही भांति सदा पार उतारता है। अपात्र लोह पिंड के समान केवल डुबाने वाला आता है। दीजो केवल जाति मात्र ब्राह्मणता नहीं आती है। यह साथ ही ब्राह्मणोचित कर्म भी होना चाहिए। संसार में क्रिया बदलानी होती है तो कर्महीन ब्राह्मणों को दान देने से फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि सत्यवादी ब्राह्मण ही परम पूजनीय माने जाते हैं। अब यज्ञ कार्य प्रारंभ होने वाला है, इसमें आप लोग सदा कृपा करें। तब ब्राह्मणों ने आपस में मिलकर विचार करने लगे और ब्राह्मणों ने श्री रामचंद्र जी के इस पर, रघुनंदन आप शिलोवंचित वृत्ति से जीविका चलाते, अपूर्ण संतोष आश्रम और धर्मानुष्ठान में लगे रहते। हम दान लेने का कोई प्रयोजन नहीं है। राजा प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है, अतः भयानक दाह को प्रतिग्रह लेने चाहते ब्राह्मणों को कुछ एकाग्र हित व्रत वाले वे ही एक बार भोजन करते, अमृत वृत्ति रहते, बिना मांगे ही जो कुछ मिल जाए उसी पे संतोष करते। कुछ कुंभ धान्य संज्ञा वाले ब्राह्मण वे थे, वे एक घड़े से अधिक धान्य संग्रह नहीं करते। कुछ ब्राह्मण यजन याजन ध्यान दान प्रतिग्रह कुछ कर्मों में तत्पर रहते। सभी ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु शिव और तीनों मूर्तियां स्थापित किए हुए थे। सबके स्वभाव में गुण पृथक पृथक थे। कुछ ब्राह्मण इस प्रकार बोले, हम लोग ब्रह्मा विष्णु और शिव के तीनों स्वरूपों के आज्ञा के लिए बिना कैसे प्रतिग्रह स्वीकार कर सकते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ने नहीं कहा तब हमने किसी तांबूल में स्वीकार नहीं किया। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है। स्कंद पुराण है।